गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे हम यूनिट 9.1 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो एक कैनल है, उसके किनारे पर क्या है, एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब बैंक के जो आपके कैनल है उसके दूसरी साइड, ठीक है, एक साइड में तो टीवी टावर खड़ा हुआ है और अपोजिट उसके साइड में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। और यहां से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब एक पॉइंट हो रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है। The line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। ठीक है। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये एक कैनल है। कैनल की जो आपके पास कैनल की एक साइड टीवी टावर खड़ा हुआ है, ये टीवी टावर है, और टीवी टावर के अपोजिट बिल्कुल सामने एक पॉइंट है कैनल के। देखिए, एक तरफ टीवी टावर और दूसरी तरफ वो पॉइंट है। ठीक है। पॉइंट से जो ये टॉप का, टीवी टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर और, ठीक है, 20 मीटर दूर और एक पॉइंट है, और यहां से टीवी के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। समझ आई। और साथ में क्या फाइंड आउट करना है, अभी लिखेंगे हम इसका नाम यहाँ पर। एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, और जो कैनल की विड्थ है ये फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट ऑफ टावर का मतलब आपके पास ये ए और बी है। विड्थ ऑफ कैनल का मतलब आप यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पर आप सी लिख लीजिए, बी सी। ये दोनों क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल्स कौन कौन सी बन रही है। यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल, एक तो ए बी सी और ए बी, यहाँ पर नाम लिख लीजिए आप डी। यहाँ पर आपके पास ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है। लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी, यहाँ पर जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ पर जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री का। सेकंड हम क्या लिखते हैं, थीटा। जो थीटा है यहाँ पर आपके पास वो है ए सी बी। क्या है, ए सी बी, जो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहाँ पर थीटा जो है वो कितने डिग्री का है, ए डी बी। देखिएगा ए डी बी, ये कितने डिग्री का है आपके पास, 30 डिग्री का है। अब यहाँ पर हम बात करें दो ट्रायंगल्स की, और दो ट्रायंगल से मैंने आपको बोला था जो कॉमन होता है उसे आप ऊपर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी कॉमन है, ए बी को आप दोनों ट्रायंगल्स में ऊपर ले लीजिए। ठीक है। अब बची हुई साइड कौन सी है, ए बी सी में तो बेटे जी बी सी बची हुई साइड है ना, तो उसको नीचे रख लीजिए। और ए बी डी में बी डी आपकी बची हुई साइड है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट 30 डिग्री। समझ आइए। अब यहाँ पर ए बी आप एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। बी सी, इसे आप एक्स लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर है टेंजेंट 60। ए बी, अब बी डी कितना है, ध्यान देंगे, ये x है और ये 20 है। टोटल क्या बना आपके पास, x प्लस 20। यस,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो ए बी बाय एक्स, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो आपके पास टेंजेंट 60 आया √3 और ए बी आपके पास आ गया, तो ए बी बेटे जी आपका आता है √3x। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ए बी एंड x प्लस 20 एंड टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा जी 1/√3। तो अब आपके पास ए बी क्या आ जाएगा? आपके पास ए बी x प्लस 20 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 20 बाय में √3। अब ये भी ए बी है आपके पास और ये भी ए बी है। अभी तक सभी सम हमें ऐसे मिल रहे हैं ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉमन को ऊपर रख लेते हैं। कितना इजी मेथड है, और दोनों के दोनों हमें सेम मिल गए, दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो √3x इज इक्वल टू x प्लस 20 बाय में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको मिल रहा है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20 एंड 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। तो ये x क्या था बेटा? x था आपके पास विड्थ ऑफ कैनल, यस और नो? तो आपको मिल गई विड्थ ऑफ कैनल, जो कि हमारा नाम हमने रखा है, इसका नाम BC, वो आपके पास हो गया 10 मीटर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ टावर, जो कि AB है, और यहाँ पर देखिए AB इसमें रखना इजी है ना, x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, है ना? तो हम लिख रहे हैं हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर AB। देखिए आपके पास है √3x, आप लिखेंगे 10√3 मीटर। कई बच्चे कहेंगे मैम आपने इसमें क्यों नहीं रखा? बात तो एक ही है, हमें तो AB की वैल्यू निकालनी है, हम इजी की तरफ जाएंगे, है ना? यहाँ पर रखेंगे, पहले ऐड कीजिए फिर रैशनलाइज कीजिए, है ना? तो ये काम ज्यादा ही बढ़ रहा है, पर हमने तो इजी टू इजी करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपका है, of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower। एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक केबल टावर है, और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल आपके पास 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहीं से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का हो जाता है। ये 45 है तो आपके पास ये भी 45 जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ टावर को फाइंड आउट करना है। ये आपके पास 7 मीटर है, तो इसके अपोजिट ये भी आपके पास 7 मीटर होगा, ये आपका h होगा, टोटल आपके पास h प्लस 7 होगा। ये सर नो, आपको टोटल की फाइंड आउट करनी है अपने हाइट। यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही है, ABCDE। कौन सी? ABC एंड CDE। ठीक है, ABC में B90 का, CDE में D90 का। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर, जो कि आपके पास AE है, जिसे हमने h प्लस 7 लिखा है। हमारा h निकल जाए, हमारा हाइट ऑफ टावर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए h को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल हमारे पास एक तो ABC है और एक हमारे पास ट्रायंगल CDE है। यहाँ पर एंगल B हमारे पास 90 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल D आपके पास 90 डिग्री का है। यहाँ एंगल B90 का, यहाँ एंगल D90 का। दूसरा काम थीटा फाइंड आउट करने का, थीटा एंगल ACB,
ACB 30 डिग्री, थीटा CED इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो लिख लिया, फिर जो ट्रायंगल फिगर से हमने जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको लिख लिया, थीटा लिख लिए। अब कॉमन क्या है, ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये आपका कॉमन पॉइंट हुआ, ठीक है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे यहां पर हम BC को ऊपर रखेंगे, यहां पर हम DE को ऊपर रखेंगे। बेस बाय परपेंडिकुलर, यहां पर हम CD जो आपके पास है AB, पहले हम AB की बात करें, यहां पर हम AB रखेंगे और यहाँ पे हम CD रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने कॉमन लिखा, यहाँ पर BC कॉमन है, यहाँ पर DE, ये दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, हमने ऊपर रख ली। अब जो साइड बची है, यहाँ पर AB बच गई और यहाँ पर CD बच गई, वो हमने रख ली। बेस बाय परपेंडिकुलर जो कि आपका होता है कोट, ये आपके पास हो गया कोट 30, सॉरी यहाँ पर 60 है, ABCB कोट 60 और यहाँ पर कोट 40, ठीक है। तो BC और AB आपके पास कितनी है, H है, और कोट 60 आपके पास कितना होता है, 1/√3। तो BC आपके पास आ गया H/√3 और यहां देखिए DE बाय में CD आपके पास कितना है, 7 और कोट 45 1, तो DE आपके पास कितना हो गया, 7। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल है तो इक्वल है, तो हम लिखेंगे BE parallel DE, then these are equal, H√3 is equal to 7 and H is equal to 7√3 मीटर। आपके पास H कितना आ गया, 7√3, ये तो H आया है, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो कि AE है आपकी, वो कैसे निकलेगी, H+7, 7√3 + 7, 7 को कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम, फिगर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फिर जो गिवन है फाइंड आउट करना है वो लिखा और इक्वल टू करके, क्योंकि हम क्या लेकर, कॉमन लेकर के चल रहे हैं, जो इक्वल है उनको लेकर के चल रहे हैं ऊपर, जो इक्वल है उनको इक्वल रख के आपकी वैल्यू निकल रही है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप इसकी तरफ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी इजी होती चली जाएगी, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, एज ऑब्जर्व और देखा जा रहा है क्या, फ्रॉम द टॉप, कहां से, टॉप से, ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से क्या देखा जा रहा है, फ्रॉम द सी लेवल, किसको देखा जा रहा है, जैसे कि सी लेवल है, सी समुद्र का लेवल है ना, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, यहां से देख रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कहां देख रहे हैं, ऑफ 2 शिप्स, 2 जहाज चल रहे हैं, समुद्र के अंदर 2 जहाज चल रहे हैं, ठीक है, और इन्हें देखा जा रहा है, और जो उनके देखने से क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, बन गए एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ आइए, या हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आप कहेंगे मैम आप इसको भी हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो, इसको भी हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो, तो बेटा है तो वो भी हॉरिजॉन्टल ही, सीधी लाइन ही है ना, तो ये मैं आपका बिल्कुल सीधी बनाना चाह रही हूँ, यस, यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ पर हम शिप को शो कर देते हैं, ठीक है। ऐसे 2 शिप्स हैं और उनके
यस, डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं 30 और 60 का। अब ध्यान दीजिएगा, झुकाव ऐसे है ना एंगल्स का, तो ये कितने का है? 30 का होना चाहिए, छोटा है, और ये बड़ा है तो ये कितने का होना चाहिए? 45। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला देखिए, ये कितने का होना चाहिए? 30 का। ये 45 है तो ये कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री। फिगर बना ली। सबसे पहले लंबा आपके पास एक 75 मीटर एक लाइट हाउस है, और यहां से देखने पर कहा देख पा रहे हैं? समुद्र में दो जहाज चल रहे हैं, उनको देख रहे हैं। उनके दो एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, एक 30 और एक 45। ठीक है, ये चीज हमने इतनी बना ली। आगे उसने कहा इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड, यस, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है, ठीक है, वही हमने करा है, बनाया है। बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, ठीक है जी, हमने ऐसे ही बनाया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, हमने क्या फाइंड आउट करना है? इनके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ट्रायंगल के नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी। एक तो ए बी सी बन रही है, एक ए बी डी बन रही है, ठीक है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। क्या फाइंड आउट करना है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, जो कि आपके पास है सी डी, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना। समझ आइए। अब यहां पर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी सी। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे करते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री का है। जो यहाँ पर थीटा है एंगल सी, वो क्या है? ए सी बी। सॉरी, यहाँ पर थीटा मैंने सी लिख दिया था, यहाँ पर आएगा ए सी बी 45 डिग्री का। यहाँ पर जो थीटा है डी, वो है ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कि हमने फाइंड आउट क्या करना है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, जो कि हमारे पास सी डी है। फिर हमने दो ट्रायंगल्स देखी, यहाँ पर कौन कौन सी बन रही है? ए बी सी एंड ए बी डी। उसमें हमने 90 डिग्री और थीटा को मेंशन कर लिया। अब कॉमन क्या है दोनों में? ए बी। दोनों में कॉमन क्या है? ए बी। और दूसरी साइड यहाँ पर आपके पास बी सी है, और यहाँ पर आपके पास बी डी है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास क्या आया? टेंजेंट। टेंजेंट 45, और ये आया आपके पास टेंजेंट 30। ए बी आपके पास कॉमन है। अब ध्यान दीजिए जरा, सॉरी, ए बी आपके पास 75 गिवन है, बीसी आपको नहीं गिवन है ना? बीसी आपने सीधा बीसी लिखा, और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बीसी आपके पास आ गया 75 मीटर। ठीक है, अब आपने यहां पर भी ये आपको 75 गिवन है, और बीडी आपको नहीं पता। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो बीडी आपके पास कितना आ गया? 75√3 मीटर। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, बीडी हमें पता चल गया 75√3 मीटर है, बीसी आपको पता चल गया कि 75 है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? सीडी। और सीडी बेटे जी आपके पास कैसे निकलेगा? सीडी आपके पास निकलेगा बीडी माइनस में बीसी। तो अब हम सीडी को निकाल लेते हैं। बीडी माइनस बीसी, 75√3 माइनस 75, 75 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। तो आपके पास क्या निकल गया? ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, हम लिखेंगे डिस्टेंस
बिटवीन टू शिप्स, जो कि आपके पास है 75√3 - 1 मीटर। ये आपको फाइंड आउट करना। समझ आइए स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। स्पॉट अ बैलून, अब वो एक बैलून को देख रही है मूविंग, जो कि मूव कर रहा है विद द वाइंड, किसकी वजह से, हवा की वजह से, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, एट अ हाइट ऑफ 88.2। अब ये बैलून है बेटा, ध्यान से देखेंगे, बैलून की हाइट आपके पास है 88.2, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है ऐसे, मतलब या तो इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। अभी हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। तो इसका मतलब पहले बैलून पास है और बाद में वो दूर जा रहा है। कैसे पता चला, देखिए लड़की की आंख से जो एंगल और एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, क्योंकि पास है तो वो लड़की ऐसे ज्यादा गर्दन को ऊपर कर रही है ना। जो आपका एंगल है वो आपका ज्यादा बन रहा है, यस और नो, ठीक है ना। जब हम पास की, देखो मुझे ये पिलर देखना है, ये चीज देखनी है, मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। दूर की चीज देखनी है तो थोड़ा कम मुझे अपना एंगल को बनाना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर, लड़की की आंखों से जो बन रहा है एंगल बैलून के हाइट का, वो बन रहा है 60 डिग्री। बाद में वो रिड्यूस होकर के कितना बन जाता है, 30 डिग्री। समझ आ गई ये चीज, कि पास वाली चीज को देखने के लिए हम ज्यादा गर्दन को ऊपर करेंगे, दूर वाली चीज को हम ऐसे आराम से देख लेते हैं, तो एंगल आपका छोटा बनता है, ठीक है। अब लड़की की हाइट कितनी है भाई, 1.2, ठीक है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है आई से बन रहा है, इसलिए ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। 88.2 में से लड़की की हाइट को माइनस करना पड़ेगा आपको, ये सुनो, क्योंकि यदि एंगल बन रहा होता लड़की के फुट से तब तो आप पूरी हाइट लेते, है ना। अब यहाँ पर आपको लड़की की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने फिगर बना ली, समझ ली अच्छे से। अब हम इन ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है द डिस्टेंस traveled by the balloon during the interval। और वो है क्या, वो है आपकी, क्योंकि यहां से यहां गई है तो ये डिस्टेंस उसने कवर करी है, वो आपके पास है बीई। क्या है, बीई। और ये बीई निकलेगी कैसे, ये आप निकालेंगे बीसी माइनस ईसी लिख दीजिए, सीई लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक तो एबीसी और दूसरी आपके पास बन रही है डीईसी। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर बी और यहाँ पर ई, ये दोनों आपके 90 के हैं, ठीक है। जो थीटा है बेटे जी आपके पास, वो ए बी सी में एंगल ए सी बी 30 डिग्री और यहाँ पर डी सी ई जो कि 60 डिग्री का है। अब हम कहें कि हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन, क्योंकि हाइट ऑफ बैलून है ना, ये भी 87, ये भी 87, यस और नो। तो हाइट ऑफ बैलून आपके पास सेम है, ये आपके पास कॉमन है,
तो हम इसे ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ए बी, यहाँ पर हमने लिखा डी ई। ए बी की अनदर साइड आपको बी सी मिली, यहाँ डी ई की अनदर साइड आपको ई सी मिली। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 60। अब ए बी आपके पास 87 है, BC आपको फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो BC आपके पास आ गया 87√3 मीटर। अब D आपके पास 87 है, EC एंड टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3, तो √3 EC is equal to 87 and EC is equal to 87/√3। समझ आइए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है BE। तो BE आपके पास क्या होगा, BC आपके पास है 87√3, EC आपके पास है 87/√3। 87 को आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1/√3। √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, √3 को √3 से 3 माइनस 1, 87 मल्टीप्लाई 2/√3, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 2 14 कैरी 1, 8 2 16 17/√3। और आप कभी भी √3 को नीचे अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 174√3/3, तो आपको मिला 58√3 मीटर। क्या चीज मिली आपको, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आप यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे जो भी आपने फाइंड आउट करनी है, और लिख देंगे 58√3 मीटर। समझ आइए। तो बेटा ध्यान से देखेंगे कि आपने एंगल कहाँ से लेना है, कितनी डिस्टेंस से लेना है, फुट से लेना है, हाइट से लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर को बना करके आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। अब एक हाईवे है, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, एक टावर लगा हुआ, ठीक है, और ये आपका हाईवे, ठीक है। A man standing to the top of the tower, और यहाँ पर क्या है, वो टावर के टॉप पर खड़ा हुआ एक आदमी, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर एक कार चल रही है भाई, हाईवे पर एक कार जा रही है और एक आदमी खड़ा है। देखिए वो ऐसे खड़ा हुआ ना, अब यहाँ पे तो हम नहीं बना सकते, तो हमने ऐसे बना लिया कि यहाँ पर टावर है और यहाँ पर हाईवे पर एक कार चल रही है, और उसको एक आदमी टावर के टॉप से देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है, अब यहाँ पे लाइन ऑफ साइट होगी 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर के फुट तक चल रही है एक यूनिफॉर्म, मतलब कि चेंज नहीं हो रही है स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड वही होती है, चेंज नहीं होती, तो चल रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 मिनट बाद, सेकंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द कार इज 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो मतलब पास आ रही है ना कार, है ना, कार पास आ रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बढ़ गया। तो पहले ये 30 था, अब 60 हो गया, अब ये 60 और ये 30। Find the time taken by car to reach the foot of the tower. टावर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है ना तो आपको हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दे रखा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटे जी, हम सोचते हैं डिस्टेंस कैसे निकले,
यहाँ पर नाम देख दीजिए ए, बी, सी और डी। और यहाँ पर हम कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, और ये भी आपकी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और यहाँ का आपको टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो टोटल टाइम आपके पास, ये तो आपका 6s हो गया है ना, और ये यहाँ पर आपका st हो गया। और आप इनका टोटल करें तो 6s प्लस st, s को कॉमन ले लो, 6 प्लस t, ये आपकी पूरी की पूरी डिस्टेंस निकल गई। यस और नो? देखिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपको नहीं पता, टाइम आपको 6 सेकेंड्स पता है, यहाँ पर ना आपको स्पीड पता ना आपको टाइम पता, तो यहाँ पर st लिख दिया, यहाँ पर 6s लिख दिया, s को कॉमन ले लिया, 6 प्लस t, पूरी की पूरी डिस्टेंस फाइंड आउट होगी। अब आपको यहाँ पर लिखना है टाइम टेकन बाय द कार to reach the foot of the tower, टाइम को हमने क्या लेट किया है? टी। आपको टी फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है 6 है, ये वाला टी यदि ये निकल जाए आपको पता चल जाएगा टाइम कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही चीज करें, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरी है ए बी डी। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा है ए सी बी 60 डिग्री, और यहाँ जो थीटा है ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी सी 60 डिग्री, ए सी बी 60 डिग्री और ए डी सी 30 डिग्री। ठीक है, कॉमन क्या है? ए बी लिख लीजिए, ए बी को ऊपर, और यहाँ पर बी सी, यहाँ पर ए बी, और बी डी में हम लिखेंगे एस 6 प्लस टी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास आ गया टेंजेंट, टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट 30। ए बी बी सी आपके पास कितना है? एस टी, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। आपके पास ए बी आया √3 एस टी, यहां पर ए बी और एस 6 प्लस टी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ पर ए बी कितना आ गया? एस 6 प्लस टी बाय में √3। दोनों ए बी है ना, तो एक आपने फर्स्ट ले लिया, एक आपने सेकंड ले लिया, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड √3 एस टी इज इक्वल टू एस 6 प्लस टी बाय में √3। एस से आपका एस कैंसिल हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? √3 इज इक्वल टू √3 टी इज इक्वल टू 6 प्लस टी बाय में √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3t एंड 6 प्लस टी, 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल टू 6/2, 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। यही आपको फाइंड आउट करना था। आप लिख दीजिए लास्ट में, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। समझ आइए? तो देखिए बेटे, पूरे एक्सरसाइज में इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक ट्रायंगल है तो जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रखना है, दो ट्रायंगल है तो जो कॉमन है उसे ऊपर रखना है, ये मैक्सिमम इक्वल करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको सभी के सभी आंसर मिल रहे हैं। तो बहुत इजी मेथड है आपका ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का। आपको छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है और आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा।